आपने कभी सोचा है ये सब कुछ महज एक हादसा हो सकता है? ये तो खुद ही कुछ भी नहीं, या फिर कोई है जो इस सारे निजाम को चला रहा है, हमारी हर सांस पर, हमारे दिल की हर धड़कन पर निगाह रखे हुए है। कौन है वो? क्या है वो? और अगर है भी तो क्या वो मेरी दुआ सुनता है, मेरे दर्द को महसूस करता है? और अगर नहीं है तो फिर ये सारी खूबसूरती, ये तरतीब, ये पेचीदगी महज टमाटर सूप में बम के धमाके से पड़ा हुआ गोश्त का लोथड़ा है। मुआफ कीजिएगा, ये मिसाल बहुत अजीब है, लेकिन कुछ लोग ऐसा ही कहते हैं। लेकिन ये सवाल नया नहीं, ये वो सवाल है जो इंसान होने का सबसे पहला और आखिरी सवाल है। और तारीख के अजीम तरीन दिमाग उस पर लड़ते और सोचते रहे हैं। आइए आज इन्हीं की रफाकत में इस सफर पर निकलते हैं। एरिस्टो कहते थे हर हरकत का एक मुहर्रिक होता है। पहले मुहर्रिक की जरूरत है जो खुद बेहरकत हो। उन्होंने उसे इल्लत अलावली कहा, खुदा। रेने डिकार्ट, जिन्होंने मैं सोचता हूं इसलिए मैं मौजूद हूं कहा, वो भी मंतिक के जरिए खुदा तक पहुंचे। उनका ख्याल था कि कामिल होने का तसव्वुर हमारे जहन में है और वो तसव्वुर एक कामिल वजूद ही दे सकता है। आप में से किसी के जहन में अभी ये सवाल आ रहा होगा, भाई ये तो मगरिबी लोग हैं, हमारे यहाँ क्या है? सब्र करें, हम वहां भी पहुंचेंगे। लेकिन पहले एक ऐसा फलसफी जिसने खुदा के बारे में ऐसा अनोखा ख्याल पेश किया कि उसे उसकी अपनी ही बरादरी ने काफिर करार दे दिया। वो नाम है बारूक स्पिनोजा। स्पिनोजा ने कहा खुदा फितरत है। इनका मतलब ये नहीं कि खुदा एक बूढ़ा आदमी बादल पर बैठा है, बल्कि ये कि खुदा ही वो वाहिद हकीकत है जो हर चीज में मौजूद है। ये कायनात, ये कवानीन फितरत, ये आप और मैं, सब इसी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। उसके नजदीक खुदा एक जाती वजूद नहीं, बल्कि एक लाजिमी और लामतनाही वजूद है जिसमें हम सब रहते हैं, हरकत करते हैं और अपनी हस्ती रखते हैं। ये ख्याल कितना खूबसूरत है और कितना डरावना। खूबसूरत इसलिए कि हर पते में, हर पहाड़ में, हर इंसान में आपको खुदा नजर आएगा। डरावना इसलिए कि फिर आपकी दुआ किससे मांगोगे? जजा और सजा का तसव्वुर कहाँ जाता है? स्पिनोजा को यहूदी बरादरी ने निकाल बाहर किया, ईसाइयों ने रद्द किया, लेकिन उसका फलसफा आज भी जिंदा है। लेकिन क्या मजहब, खास तौर पर इस्लाम, खुदा के बारे में कुछ कहता है, या ये सिर्फ फलसफियों की बातों का खील है? इस्लाम का जवाब वाज़ेह, ठोस और दिल को छू लेने वाला है। कुरान पाक की सूरह इखलास खुदा की तारीफ में एक कामिल बाब है। कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समदु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। यहाँ खुदा न सिर्फ एक लामतनाही वजूद है, बल्कि वो अल समद है। हर मखलूक की हर जरूरत इसकी तरफ लपकती है और सबसे बढ़कर वो आपसे करीब है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इसकी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। हदीस कुदसी है, मेरा बिंदा मुझे जैसा समझता है और मैं उसके साथ हूं जैसा वो मुझे समझता है। ये खुदा और बंदे का रिश्ता है, न सिर्फ फलसफा बल्कि मोहब्बत, डर, उम्मीद और इनाबत का रिश्ता। तो क्या फलसफा और मजहब एक दूसरे के मुखालिफ हैं? हरगज नहीं। वो एक ही सच्चाई को दो मुख्तलिफ खिड़कियों से देखने की कोशिश है। तो दोस्तों, खुदा कौन है? आइए जानते हैं। फलसफी कहते हैं वो इल्लती औली यानी द क्रिएटर, अल्मेटी गॉड है, महज वजूद है, फितरत है। कुरान कहता है वो अर्रहमान अर्रहीम है, अलावल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन है, वो माबूद बरहक है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सवाल ये नहीं कह क्या खुदा मौजूद है, सवाल ये है कि आप किस खुदा को मानते हैं। क्या आप इस स्पिनोजा के खुदा को मानते हैं जो एक बेहिस कादा है, या फिर कुरान के इस खुदा को जिसने कहा अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नुल कुलूबु, याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। ये कुरान मजीद की सूरह अर्राद 13-28 की आयत है जो ये बताती है कि हकीकी सुकून और इत्मीनान सिर्फ अल्लाह को याद करने से ही हासिल होता है। ये वीडियो सिर्फ आगाज है, आपका सफर अब शुरू होता है। स्पिनोजा की किताब एथिक्स पढ़ें, कुरान पाक की तफसीर खोलकर बैठ जाएं, अपने दिल से पूछें। खलासा, खुदा का सवाल फलसफे का सबसे बड़ा सवाल है। अरिस्टो से डिकार्ट तक सबने मंतक से उसे साबित करने की कोशिश की। स्पिनोजा ने एक इनकलाबी नजरिए से कहा खुदा फितरत।
लेकिन इस्लाम हमें एक जाती, रहीम और करीब तरीन माबूद का तस्वुर देता है जो कुरान व हदीस में वाज़ेह है। आपका जवाब क्या है कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये बहस खत्म नहीं होती, ये हमारी फितरत है। अगर आपको इल्म और गहराई पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे सवालों को खोदते रहते हैं। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर न्यू वीडियो की इत्तला मिले। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।